अब व्यक्ति आ गया अपने घर पे, 3 दिन बाद में मेरी मृत्यु है। इस चिंता के अंदर उसने क्या किया, भाई जो जगत के व्यवहार थे, लेन देन इत्यादि सब निपटाए और बैठ गया ध्यान लगा करके। 3 दिन बाद में महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी ने पूछा, भाई 3 दिन तक क्या किया? तो 3 दिन की अपनी दिनचर्या बता दी कि मुश्किल से मुझे आधा दिन लगा, अपने सारे जगत व्यवहार मैंने निपटाए और फिर बस 2.5 दिन तो मैंने बैठे बैठे भगवान का ध्यान ही लगा। संत जी ने कहा, बस यही एकमात्र साधन है इस मन को एकाग्र करने का। अपनी मृत्यु को हर क्षण स्मरण रखो। क्योंकि मृत्यु वह दिन है जिस दिन हमें भगवान के दरबार में हाजिर होकर के अपने जीवन का हिसाब किताब देना है। आप सब लोग तो व्यापारी वर्ग हो अधिकतर, हिसाब किताब वाला जो दिन आता है ना, ऑडिट वाला, कितना झंझट होता है। 1 पैसे का भी है, फिर कमती पैसे नहीं होना चाहिए। जीवन भर का हिसाब भगवान को समर्पित करना है, वह दिन मृत्यु है। भगवान ने यह जीवन देकर के भेजा है, इस जीवन में हमने क्या क्या किया यह जाकर के बताना पड़ेगा। और जिसने कुछ अच्छा नहीं किया वह ज्यादा भयभीत रहता है, मृत्यु से उसको भय ज्यादा रहता है। रसिक भक्तों ने गाया है, इसीलिए तो गाया, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आओ, हे पावन परमेश्वर अपने मन ही मन सर्व। तुमने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया, आकर के संसार में मैंने इसमें दाग रखा। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग खुला। कबीरदास जी तो बड़ी अच्छी बात कहते हैं, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस नीनी, चदरिया झीनी रे। तो इस चदरिया को कि दास कबीरा ने ऐसी ओढ़ी जो कि क्यों धर दी, दाग लगने ही नहीं दिया, सुरक्षित रखा। राजन तुम्हारे पास 7 दिन है, 7 दिन में मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाऊंगा। यह तुम्हारे मन को एकाग्र करेगा, भगवान के चरणों में समर्पित करेगा, भटकने नहीं देगा। क्योंकि योगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। श्रीमद् भागवत शास्त्र में क्या है, हरे नाम अनुकीर्तन, भगवान के नामों का नाम संकीर्तन है। इसीलिए तो अंत में यही कहा ना, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अंत में यही है, सार यही है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनम। भगवान को जाकर के प्रणाम किया, यह शरणागति हुई, फिर उनका नाम लो, उनका कीर्तन करो, यही भागवत है। योगी नाम नृप निर्णीतम, दोनों पक्ष आ गए इसमें। योगी यानी ज्ञान, नृप यानी कर्म योगी। एक ज्ञान योगी होता है, एक कर्म योगी होता है। तो जो ब्राह्मण ऋषि मुनि इत्यादि हैं, यह सब योगी ज्ञान योगी हैं। और जो राजा हुए हैं, जिन्होंने सारे पृथ्वी के एक छत्र साम्राज्य का त्याग करके भगवान की भक्ति को स्वीकार कर लिया, उन सबका यह निर्णय है। ज्ञान योगी हो चाहे कर्म योगी हो, सबका निर्णय है,
श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर, हरे नाम अनुकीर्तनम। कीर्तन कैसा, इसलिए कहा अनुकीर्तनम। हरे नाम है अनुकीर्तनम, भगवान के नामों को ही बारंबार बोलना, यह कीर्तन होता है। और नाम में नाम, रूप, लीला और धाम चारों वस्तुएं आ जाती हैं। आप चाहे वृंदावन 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 बोलो तो भी आपको वही फल मिलेगा जो आप राधा 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 बोलने पर प्राप्त करोगे, जो आप कृष्ण 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 बोलने पर प्राप्त करोगे। बोलो चाहे किसी भी भाव से, हाँ किसी भी भाव से आप बोलो, लेकिन बोलो। एक प्रसंग तो मैंने कहीं सुना, हम भी तो सुनते हैं ना, जैसे आप हमको सुन रहे हैं, हम दूसरों को सुनते हैं। एक कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता, दिल्ली पर। उसकी पत्नी का नाम किशोरी। भाग्यवश, दैववश अल्पायु में ही वह दिवंगत हो गई। यह उससे अत्यंत प्रेम करने वाला उसके प्रेम में पागल हो गया। पागल हो गया तो बस हाय किशोरी, हे किशोरी, हे किशोरी, यही बोलता रहे। घर वाले परेशान हो गए, इस पागल को घर में रख करके क्या करें, तो घर के बाहर ले जाकर के छोड़ दिया। और छोड़ा किधर, जो मार्ग मथुरा की तरफ जाता था उस मार्ग पे छोड़ा। आने जाने वालों ने देखा, उसके मुख से शब्द निकलते, हाय किशोरी, हे किशोरी, हे किशोरी। और वह तो मथुरा का मार्ग, और उस मार्ग पर चलने वाले तो जानते हैं भाई किशोरी कहाँ मिलती है, कहाँ रहती है। उन्होंने सोचा भक्त होगा कोई, तो किसी ने लिफ्ट दे दी, बरसाने तक पहुंचा दिया। बरसाने की करेल कुंजन के अंदर अब यह है वही धूल इसकी तो। अब पागल है, न दिन का पता न रात का पता। नींद आ जाए, सो जाए, जब जगे तब पुकारने लग जाए। एक दिन अर्धरात्रि के समय श्री किशोरी जी अपने ललिता विशाखा इत्यादि सखियों के सहित बरसाने के अंदर भ्रमण कर रही थी। इसकी रात को अचानक नींद खुली, यह तो वही हे किशोरी, हा किशोरी। अब किशोरी तो परम दयालु है, अत्यंत करुणामयी। अर्धरात्रि के समय मुझे कौन पुकार रहा है? अरे सखियों जाओ देख करके आओ। ललिता विशाखा आई, देख करके, आप क्यों परेशान हो रही हो? आपको नहीं बुला रहा, अपनी मरी हुई पत्नी को याद कर रहा है। नहीं, यहां तो किशोरी केवल मैं ही हूं। भाई बरसाने में जाकर के आप पूछो यहां कोई किशोरी रहती है तो क्या पता आपको बताएंगे, वहां तो एक ही किशोरी रहती है, वही किशोरी सरकार, लाडली सरकार, राधे रानी। बरसाने में तो मैं ही एक किशोरी हूं, मुझे ही पुकार रहा है, मैं जाऊंगी। जब उसके सामने श्री राधा रानी प्रकट हुई, वह परम आह्लादित होकर के उस रूप में इतना खोया, संसार भूल गए। वही भक्त फिर भक्त बना और इसका नाम फिर अली किशोरी के नाम से हुआ। बड़े सुंदर सुंदर रचनाएं, छंद अली किशोरी के, और बड़े अद्भुत रस से परिपूर्ण। किशोरी अली की एक रचना है, हम श्री राधे के बल अभिमानी। हम श्री राधे के बल अभिमानी, टेढ़े रहत मोहन सोहन, बोलत अटपटी वाणी। हम श्री राधे के बल
ये भी श्री राधा रानी को बड़ी मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं। क्योंकि राज इन्हीं का है, यह चाहती है वैसा होता है ब्रज में। भगवान भी जब ब्रज से बाहर गए हैं ना, तो इस बड़ी सरकार राधे रानी के सरकार के चरणों में धरोहर के रूप में अपनी बंसी रख करके गए। और ब्रज के बाहर भगवान ने कभी बंसी बजाई नहीं, ब्रज में कोई अस्त्र उठाया नहीं, हाथों में सदैव बंसी रखी। ब्रज में नहीं सुदर्शन चक्र भगवान ने कभी उठाया। हरे नामानुकीर्तन, किशोरी 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 करता करता जो जानता भी नहीं था किशोरी को, उस किशोरी सरकार को वह प्राप्त हो गया। नाम में कितना सामर्थ्य है। हरे नामानुकीर्तनम, कीर्तन ऐसा करो जिससे आपका भाव शुद्ध हो। कहने का तात्पर्य यह है, ऐसा कीर्तन नहीं कि जिसमें बस केवल दिखावा हो। लोगों को फिल्मी ट्यूनें बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि आपको ज्ञान भी तो इतना ही है ना, और कहीं तो आपने सुना ही नहीं। यह सब तो कचरा है। यदि साथ संगीत शास्त्र को यदि आप थोड़ा बहुत भी, जैसे कहते हैं ना कि दुनिया का जो जितना भी सौंदर्य है, दुनिया की जितनी सुंदरता है ना, तो भगवान के स्वरूप के 1 करोड़वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। भगवान इतने सुंदर है। वैसे यह जो फिल्मी संगीत भी नहीं कर सकते उसमें, हाँ, तान है उसमें, थोड़ी बहुत तान है। आजकल तो वह भी नहीं रही। यह सब गंधर्वों की विद्या है, इसलिए संगीत विशारद जो होते हैं गंधर्व कहते हैं। गंधर्व लोग हैं, यह मनुष्यों से उत्तम योनि है गंधर्वों की। कितनी राग रागनियां होती है, कौन से समय कौन सी राग रागनी गाई जाती है। यदि विपरीत समय में गाओ तो उसके परिणाम क्या होते हैं। और हमारे आचार्यों ने जो हमें उपदेश दिया है वाणी के रूप में, मध्यकाल, जिस मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है हिंदी साहित्य में। आजकल तो कौन हिंदी पढ़ता है, हाँ, आजकल तो सब हिस्ट्री वाले हैं, इसलिए सबको बस मुगलों का इतिहास बताया जाता है। वो महान हुआ, वो महान हुआ। अरे जो हमारे वीर महाराणा प्रताप के सामने युद्ध करने तक नहीं आ सका, इतना डरपोक था, उसको यह इतिहासकार महान बताते। वीर महाराणा प्रताप के सामने स्वयं युद्ध करने नहीं आ सका, कभी नहीं आया। कैसे लोग कह देते हैं कि भाई यह सब विधर्मियों के अधीन रहा। कौन सा क्षेत्र रहा? मध्यकाल को, जिस काल को भक्ति काल कहा गया है, उसे मुगलों का काल बना दिया। इनके अत्याचार इत्यादि, इन्होंने मंदिरों को तोड़ा, ये किया, वो किया, यह सब किया, लेकिन फिर भी हिंदी साहित्य में मध्यकाल को तो भक्ति काल कहा गया। भक्ति का जितना प्रचार प्रसार
मध्यकाल में हुआ है, उतना नहीं हुआ है। उस मध्यकाल के अंदर हमारे आचार्यों ने धर्म संस्कृति हमारी परंपराओं की रक्षाओं के लिए ग्रंथों की रचना की, अपने भावों की रचना की, सुंदर रचना यानी पद साहित्य की रचना की है। वाणी ग्रंथ, महावाणी इत्यादि, युगल शतक इत्यादि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की। सूरदास हुए, मीरा हुई, कबीर, रहीम, यह सब उसी समय के। और इनका यदि संपूर्ण साहित्य आप पढ़ो ना, उसमें कहीं इनका वर्णन नहीं आता है यवनों का। यदि आया भी है तो बिल्कुल निम्न प्रकार से आया है। अरे उस समय वाले लोग कह रहे हैं कि इनका कोई बोलबाला ही नहीं था इतना। आज वाले लोग केवल उन्हीं का बोलबाला कर रहे हैं और सबको ही पीछे कर दिया। हरे नामानुकीर्तनम, आपको अच्छा लगता है यह फिल्मी धुनें इत्यादि तो अच्छी है, लेकिन यदि उनकी वजह से आपके भाव में विकारता आती है, विषयता आती है, तो वह अच्छा नहीं है कीर्तन में। इसलिए कहा हरे नामा अनुकीर्तन। राग हो या न हो, लेकिन अनुराग हो कीर्तन में। राग हो या न हो कोई बात नहीं, लेकिन अनुराग अवश्य हो, प्रेम अवश्य हो कीर्तन में, तब कीर्तन सफल होता है। हरे नामानुकीर्तन में राजन सबसे पहला काम तो यह करो, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, इस भय का त्याग करो। सबसे बड़ा भय इसी बात का लगता है, हाय रे मैं मर जाऊंगा, हाय रे मैं मर जाऊंगा। इस भय का त्याग करो। मरना कोई नहीं चाहता। व्यक्ति 100 वर्ष का हो जाए तो भी मरना नहीं चाहेगा, लेकिन मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, इस भय का तुम त्याग करो। वैराग्य के शस्त्र से शरीर और इस शरीर से संबंध रखने वालों के प्रति जो मोह है उसका त्याग करो। मोह के कारण व्यक्ति मृत्यु से भयभीत हो जाता है। हाय रे हाल तो मेरा पोती पोता छोटा छे, अन्न कुण खिलाओ हो, कुण लालन पालन करो, बहु तो बिचारी बावड़ी है, बिना तो आवी को नहीं। यह मोह जो है, यह मोह हमें मारता है। अन्यथा तो अविनाशी का अंश कभी मर सकता है क्या? नहीं मर सकता। लेकिन जब तक मोह है तो मरना ही पड़ेगा। तो मोह को नष्ट करो राजन, धैर्य के साथ। त्रिविध ब्रह्माक्षरम ब्रह्म, त्रिविध ब्रह्माक्षरम, ब्रह्म अक्षर बताया गया है। प्रणवाक्षर जिसे कहते हैं, ओंकार जिसे कहते हैं, बीज मंत्र जिसे कहते हैं, उसका ध्यान लगाओ। ध्यान की विधि क्या होती है वह बताया कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूपे मनः संधारयेत् धियः। ध्यान विधि यदि करनी है तो सबसे पहले जितासनो, अपने आसन के ऊपर विजय प्राप्त करो। सुखपूर्वक लंबे समय तक हम बैठ सके ऐसा अभ्यास करो। पद्मासन, सुखासन, जो आसन आपको लगे। हाँ, कुर्सी आसन, मुड्ढा आसन, गद्दा आसन, आजकल ये नए हो गए।
इनसे सुखपूर्वक आप सुन सकते हो। शोभा आसन, जिसके ऊपर आप सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठ सकते हो, वह आसन, उसके ऊपर विजय प्राप्त करो। क्योंकि थोड़ी देर बैठे, अभी ये घोड़ा दुखने लग गया, इसको ऊपर किया, फिर ये दुखने लग गया, फिर इसको ऊपर करो, तो फिर वजन में ध्यान नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो जितासन है, फिर कहा जित श्वासो, फिर अपने श्वास के ऊपर विजय प्राप्त करो। प्राणायाम, पूरक, कुंभक, रेचक। पहले तो नहीं जानते थे लोग, बीच में भूल गए थे, लेकिन 2 वर्ष से ऐसा समय आया है कि प्राणायाम सब जानने लगते हैं। हाँ, वापस 2 वर्ष का तो समय ऐसा आया कि लोग बात जानने लग गए। हाँ, अब तो चेक करते हैं मैं कितने देर तक अपनी सांस रोक सकता हूं, मुझे कुछ हुआ है नहीं हुआ है। हमने भी किया है। श्वास को जीतने का तात्पर्य क्या है? 2 तात्पर्य है। एक तो देखो, जल्दी जल्दी श्वास आएगा तो ध्यान केंद्रित नहीं होगा। एक धीरे 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 श्वास आएगा तो कहीं श्वास आना न भूल जाए, श्वास लेना ही भूल जाओ, भाई हो जाता है। बहुत अधिक यदि तुम देरी करने लग जाओ श्वास लेने में तो क्या पता बीच में भूल जाओ। कई व्यक्ति होते हैं भूलने का स्वभाव होता है, भूल जाते हैं, जरूरी से जरूरी काम भूल जाते हैं। ऐसे ही श्वास लेना में भूल जाए कोई, इसलिए न तो ज्यादा धीरे न ज्यादा जल्दी जल्दी, समभाव से। यानी यदि ध्यान करोगे तो उसमें जप होता है, तो श्वास की गति के अनुसार हमारा जप समता पूर्वक, भाई एक श्वास के अंदर हमने 2 जप कर सकते हैं या 3 जप कर सकते हैं, वो उसी गति से चलता रहे, गति आगे पीछे नहीं हो, यह है। और दूसरा श्वास जीतने का जित श्वास हो, तो वह तात्पर्य ऐसा है कि भाई बिना भगवान के नाम के स्मरण के श्वास आए और जाए ही नहीं। श्वास श्वास हरि नाम भज, वृथा श्वास मत को, ऐसा अभ्यास बन जाए, यही श्वास को जीतना है। तो जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, अपना संग जीतो। एक तो बाह्य संग होता है, एक आभ्यंतर संग होता है। बाह्य संग को आप जीत सकते हो, एकांत में आप चले जाओ तो आसपास कोई नहीं, लेकिन जो आभ्यंतर आपका सही हो संग है, इसको जीतना बड़ा कठिन है। आभ्यंतर जो संग होता है यह इंद्रियों का होता है। यह इंद्रियां विषयों की ओर भक्ति है तो उन्हें अंतर्मुखी बनाओ। घर का मायने बैठ जाए, खुदा माता ही माता ले, माड़ा फेरे है भगवान की, और माड़ा फेरता फेरता चाय बड़ी कौन बड़ी, इतने में समझ जाओ, और ज्यादा तो क्यों बोलते हैं। आजकल वो लगाते ना घर में सीसीटीवी, हाँ, तो सासू जी का सीसीटीवी बहू जी के ऊपर रहता है, चाहे सासू जी माड़ा फेरो चाहे पूजा करे। अरे घर की तो छोड़ो, गली में कौन आ रहा जा रहा उसका तक ध्यान पता चल जाता है। भजन करने वाले बोलो, लोग ऐसा भजन करते हैं। जित संगो, संग जीतो। यह संग बाहर भगे नहीं, यह मन बाहर भगे नहीं, उसके लिए यह अभ्यास किया जाता है। तो मन क्या है? इस मन के यह घोड़े हैं,
इन घोड़ों से, इनके ऊपर बैठ करके मन भगता है, इंद्रियों के घोड़ों के ऊपर बैठ करके मन भगता है हमारा। देखेंगे तो उधर भगेगा, सुनेंगे तो उधर भगेगा। स्वाद, स्पर्श, इंद्रियों के घोड़े के ऊपर बैठ करके मन भगता है। तो इन घोड़ों को संयम से, संयम के घोड़े लगा लगा करके वशीभूत करो, अपने वश में करो। जित संगो जितेंद्रिय, ऐसा करो और फिर भगवान का ध्यान लगाना प्रारंभ करो। पहले विराट रूप में ध्यान लगाओ, फिर अपने उस ध्यान को धीरे 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 एक सूक्ष्म रूप में ले आओ। विराट रूप का यहां वर्णन किया। पाताल भगवान के पैर, पृथ्वी भगवान की नाभि, स्वर्ग भगवान का सिर, इतना बड़ा भगवान का रूप। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्ण, जैसा विष्णु पितामह ने अपनी स्तुति के अंदर कहा है। त्रिभुवन कमल, भगवान का स्वरूप त्रिभुवन में, ऊपर से लेकर के और नीचे तक। इसीलिए तो भगवान ने जब वामन अवतार लिया, 2 ही चरणों में सब कुछ नाप लिया। तो भगवान के इस विराट रूप को ध्यान लगाते 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 फिर भगवान के सूक्ष्म रूप पर आ जाओ। एक वस्तु पर अपने ध्यान को एकाग्र करो। ध्यान की जो यह विधि है, इस प्रकार ध्यान लगाने से मन एकाग्र होता है। उससे वह योगी समाधि तक पहुंचता है। उसके बाद में यदि वह चाहे भगवत लोक की प्राप्ति, तो शरीर में 60 चक्र बताए हैं। वायु को धीरे 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 ऊपर चढ़ाता चढ़ाता योग के द्वारा ब्रह्म रत्न का छेदन करके ब्रह्म लोक को प्राप्त होता। कर्म मुक्ति और सत्यो मुक्ति 2 मार्ग। कर्म मुक्ति अपने अभ्यास से निरंतर अपने आप को पवित्र करते 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 और फिर मुक्ति मिलती, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते। यदि निम्न योनि है तो उत्तम योनि में जन्म होता है, निम्न वर्ण है तो उत्तम वर्ण में जन्म है, निम्न आश्रम है तो उत्तम आश्रम में जन्म है। दूसरे वर्ण से श्रेष्ठ वर्ण ब्राह्मण वर्ण को बताया। ब्राह्मणों के अंदर भी ब्रह्मनिष्ठ, क्षत्रिय इत्यादि अनेक भेद हैं। निरंतर उत्तमता प्राप्त करते हैं और फिर पितृलोक में, देवलोक में, सत्यलोक में, महलोक में, जनलोक में, तपलोक में, फिर सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक में। और फिर जब महाप्रलय होता है तब ब्रह्मा जी सहित ब्रह्मलोक सहित भगवान में लीन होना, यह क्रम मुक्ति है। और दूसरी है सद्य मुक्ति। सद्य मुक्ति भगवान की कृपा से कभी भी प्राप्त हो जाए, चाहे आप किसी भी योनि में हो। आपने भक्ति की या नहीं की यह कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आपने किया क्या यह बात मायने रखती है। परोपकार भी भक्ति है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आता है जटायु का। जटायु का चरित्र हम कितना जानते हैं, कितना सुनते हैं। भाई रावण जब सीता जी को लेकर के जा रहा, उस समय जटायु ने पुकार सुनी, आकर के रावण से युद्ध किया, घायल हो गया, मरणासन्न हो गया। भगवान आए, पिता के समान उसका अंतिम संस्कार भगवान ने किया। क्या किया जटायु ने, बस इतनी कथा हम जानते हैं। जो परमार्थ के कार्य करता है उस पर भगवान की कृपा होती है, स्वार्थ के कार्य करने वालों पर नहीं होती है। जटायु ने यह परमार्थ का कार्य किया है। इसने कितनी भक्ति की, कितनी तपस्या की, यह तो भाई शास्त्रों का जब अवगाहन करो तब कोई पता चले तो चले, नहीं चले नहीं चले। लेकिन साधारणतः तो इतनी ही कथा हम सुनते हैं। जटायु की योनि में उसने मुक्ति प्राप्त कर ली है, सद्य मुक्ति।
और केवल जटायु ही नहीं, सबने, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, जितने भी भगवान की दृष्टि के सामने आए सबकी मुक्ति हुई, सत्य मुक्ति हुई। राक्षसों की भी मुक्ति हुई, भगवान के हाथों जो मरा उसकी मुक्ति ही होगी भाई, उसकी अधोगति थोड़े ना हो। तो सत्य मुक्ति और क्रम मुक्ति दोनों का वर्णन बताया। और फिर श्री सुखदेव जी महाराज ने कामनाओं के अनुसार अनेक प्रकार के देवी देवताओं की उपासना की बात है वह भी बताई, लेकिन भक्ति की प्राधान्यता का वर्णन किया। भाई आपको धन की इच्छा है तो लक्ष्मी जी का पूजन करो, रूप की इच्छा है कामदेव का पूजन करो, बल की इच्छा है तो ऐसे करके वर्णन बताया है। गृहस्थ के सुख के लिए, दाम्पत्य के सुख के लिए भगवान गौरी शंकर का पूजन करो, बुद्धि के लिए भगवान शंकर का पूजन, ऐसा बताया है। लेकिन सब बता करके और फिर कहा कि अकाम है सर्व काम हुआ मोक्ष काम है उदार। देखो कोई बड़ा अफसर है, हमारी जानकारी नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि बड़े अफसर का जो चपरासी है, उसका जो पीए है, तो उससे जाकर के मिलते हैं और उसके माध्यम से फिर हमारा काम हो जाता है। लेकिन बार बार यदि हमको काम करना पड़े और करना पड़े तो फिर हमारी जानकारी धीरे धीरे आगे तक भी पहुंच जाती है, और जब आगे तक हमारी जानकारी पहुंच जाती है तो फिर पीए बीच में से हट जाता है। फिर हमको क्या काम पीए से या चपरासी से, फिर तो हमारी सीधी जानकारी होगी। तो ऐसा ही वर्णन है, यदि कुछ छोटा मोटा चाहिए तो इनके पास हो जाता है, यदि कोई कामना है किसी की तो हो जाता है। भाई एक तो भक्त का हृदय ऐसा भी तो होता है ना कि अपने काम के लिए भगवान को क्यों मैं दुख दूं। तो इनसे ही चल रहा है, चपरासियों से पीए से काम चल रहा है, तो इन्हीं को सौंप देते हैं इनका काम। तो ऐसी कोई यदि कामना हो, कोई विपत्ति हो, कोई हो जाता है संसार के अंदर, क्योंकि अपना प्रारब्ध लेकर के आए हैं। और पहले का प्रारब्ध कैसा है, उस प्रारब्ध के अनुसार जन्मपत्री ज्योतिष शास्त्र इत्यादि जो होता है, भाई कौन सा ग्रह अनुकूल है, कौन सा प्रतिकूल है, तो जो प्रतिकूल है उसको शांत करने के लिए क्या आवश्यक है, तो वह सब इस क्रम में आता है। लेकिन जब जो मेन अफसर है, प्रधानमंत्री जो है, उसी से जानकारी हो गई, तो यह छोटे मोटे जो अलग अलग विभागों के मंत्री है, इनसे क्या काम है। तो अकाम है सर्व कामो वा मोक्ष काम है उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा, यानी जेक और चेक दोनों लगाओ तो हमारा काम तुरंत हो जाएगा। तो यहां भी जेक लगता है और चेक लगता है। वह जेक कौन सा है, वह चेक कौन सा है, तो भाई जेक है, वह जेक है विश्वास का, जो चेक है वह श्रद्धा का चेक। हाँ, श्रद्धा का चेक। आपकी श्रद्धा कितनी है, आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है श्रद्धा का। यहाँ विश्वास और श्रद्धा के जेक और चेक चलते हैं भगवान के दरबार में। हाँ, यह सांसारिक रिश्ते नाते रुपए पैसे वह नहीं चलते हैं। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतः पुरुषः परम। तीव्र भक्ति योग, कैसा तीव्र भक्ति योग कि बस एकमात्र केवल भगवान ही हमें दिखाई दे और भगवान के अतिरिक्त हमें और कुछ भी दिखाई नहीं दे। ऐसे तीव्र भक्ति योग के द्वारा हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और जो यह भक्ति नहीं करते हैं, भाई जो भक्ति नहीं करते हैं उनका जीवन तो जीवन नहीं है। कान है,
कानों से यदि भगवान की कथा नहीं सुनी तो यह कान चूहे के रहने का घर है। चूहा किसमें रहता है? बिल में, यानी यह खड्डे चूहे के घर के समान है यदि इनसे हमें भगवत कथा नहीं सुनी। यह सिर यदि भगवान को प्रणाम नहीं करता है तो यह बोझ है, बोझा है, भार है। आंखें भगवान का दर्शन नहीं करती है ना, ऐसी आंखें मोर के पंख पर जो आंख के जैसा चित्र बना हुआ होता है ना, वैसी होती है। नासिका भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की गंध यदि ग्रहण नहीं करे, व्यर्थ। रसना जीव भगवान के नाम का उच्चारण नहीं ले तो व्यर्थ। और सीधी सी बात है भाई, मनुष्य हो और यदि भगवान की भक्ति नहीं है तो मनुष्य ही आप नहीं हो। आप तो बिना सींग के हो। भगवान की भक्ति हमारा श्रृंगार है। नीति शास्त्र के अंदर आता है ना, केयूराणी न शोभयन्ति, हाथों की शोभा सोने के कंगन, ब्रासलेट इत्यादि पहनने से, बाजूबंद इत्यादि पहनने से नहीं है। हाथों की शोभा तो दान देने से। कानों की शोभा कथा सुनने से है। बड़े बड़े नए नए डिजाइन के मैचिंग के पहनते हो, उनसे कानों की शोभा नहीं है। हाँ, सब मैचिंग के यही रह जाएंगे। पांवों की शोभा भगवान के धाम की है, भगवान की परिक्रमा इत्यादि करने की है। तदस्मसारम हृदयम यतेदम, और सुन लो, जिसमें भगवान की भक्ति नहीं ऐसा वह हृदय भी पत्थर है, अस्मसार है। जिस हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, वह हृदय नहीं है, वह तो पत्थर है, पत्थर के समान है। अरे भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर यह पिघल करके यदि उनकी ओर नहीं बहे, ऐसा हृदय पत्थर है। नेत्रे जलम गात्र रूहे सुहर्ष है। जिस समय यह हृदय भगवान के नाम संकीर्तन, भगवान की भक्ति से पिघल जाता है, उस समय नेत्रों में आंसू झलकने लगते हैं, शरीर का रोम रोम खिल उठता है, और यही भक्ति की प्राप्ति का लक्षण है। आपको भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, इसका क्या लक्षण है? इसका यह लक्षण है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सरल भाषा में कहा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए यदि हमारा रोमांचित न हो जाए शरीर, तो समझो तब तक तो हमें भक्ति मिली ही नहीं। भगवान के कीर्तन में नाचना नहीं पड़ता है, भगवान के कीर्तन में नाच स्वयं प्रकट होता है। भगवान के कीर्तन में गद गद गिरा नयन बह नीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। यह भक्ति का लक्षण है। भक्ति प्रकट हुई हमारे हृदय में तो हृदय द्रवीभूत होता है। द्रवीभूत हृदय जब होता है तो नेत्रों से अश्रुओं की धाराएं निकलने लगती है, वाणी अवरुद्ध होने लगती है, शरीर रोमांचित होने लगता है। ऐसा जब हो जाए, जीवन की धन्यता, शरीर की धन्यता इसी में। सृष्टि विषय को प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि वही सीधी सी बात है, जाने बिना न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़। भगवान को जब जानने लगोगे ना, तब उन्हें अपना मानने लगोगे।
आप किसी के बारे में सुनते हो तो सुन करके फिर आप उससे प्रभावित होते हो, इम्प्रेस जिसको कहते हैं। हाँ, यह अच्छा नाचता है, यह अच्छा गाता है, इनसे इम्प्रेसिव होते हो भाई। अब देखा यही है, भगवान की चाल तो कभी देखी ही नहीं। एक बार भगवान की चाल देख लो, भगवान का रूप देख लो, भगवान की बरली की बंसी की तान सुन लो, कैसे भगवान हैं। सब कुछ आपको फीका लगेगा, सब कुछ आपको फीका लगेगा। भगवान के नेत्र, भगवान का श्रृंगार, भगवान का रूप, भगवान की चाल जब देखोगे तब उनसे इंप्रेसिव होगे ना, तब प्रभावित होगे। तो जाने बिना न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ आई। पहले उनको जानो तब मानने लगोगे, और जब मानने लगोगे ना तब उनसे इतने प्रभावित हो जाओगे, इतने प्रभावित हो जाओगे कि बस फिर आप उन्हीं के हो जाओगे। भगवान का तो स्वरूप ही ऐसा है। और जब उनके हो जाओगे तो फिर वही उन्हीं की शरण में चले जाओगे, उनकी शरणागति ले लोगे, जाकर के उनके चरणों में आप प्रणाम करोगे, भगवान से फिर निवेदन करोगे। हमारो प्रणाम श्री राम के बिहारी को, श्री
के ध्यान की विधि के बारे में श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया, क्रम मुक्ति, सद्यो मुक्ति इत्यादि का वर्णन किया। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, हमने तो कभी यह विषय पढ़ा ही नहीं। जिस प्रकार से आधुनिक समय में अनेक प्रकार के विषय चलते हैं, भाई गणित का विषय अलग है, अंग्रेजी का विषय अलग है, विज्ञान का विषय अलग है। विज्ञान वाले को आप गणित का पूछो या गणित वाले को आप इतिहास का पूछो, नहीं होता है। तो भाई यह लोग राजा लोग थे, अध्यात्म की विद्या, यह ऋषि महर्षियों की विद्या। कैसे है? दो चार पढ़े लिखे प्रोफेसर थे, कहीं जाना था, मार्ग में नाव थी, इसलिए नाव में बैठ करके जाना। तो किनारे तक आए, नाव में बैठे, पढ़े लिखे प्रोफेसर, नाव चलाने वाला नाव चलाने लगा। एक प्रोफेसर ने उस नाव चलाने वाले से पूछा, क्यों भाई, इतिहास पढ़े हो? नाव वाला कहता, भाई इतिहास कौन सी चिड़िया का नाम होता है, इसका मतलब नहीं पढ़े, तुम्हारी चाराना जिंदगी बेकार है। तो दूसरे ने पूछा, क्यों भाई, गणित पढ़े हो? तो उस मछुआरे ने कहा, भाई नाव चलाने वाले ने, ये गणित कोई मछली का नाम है क्या? तो उसने कहा, नहीं, तुम नहीं जानते, तुमने नहीं पढ़ा, तुम्हारी और चाराना जिंदगी बेकार गई। तीसरा इतिहास का था, उसने कोई इतिहास के विषय में पूछ लिया, उसका भी वह उत्तर नहीं दे पाया, अनपढ़ था बेचारा। तो उसने कहा, तुम्हारी और चाराना जिंदगी बेकार गई, यानी 12 जिंदगी बेकार हो गई, 75%। इतनी देर में नाव चलते चलते नदी के बीच तक पहुंच गई। नदी में पड़ रहा था भंवर, नाव उसमें अटक करके घूमने लगी। तो नाविक ने उनसे पूछा कि भाई तुम तीनों क्या तैरना जानते हो क्या? उन्होंने कहा, नहीं जानते। उन्होंने कहा, भाई मेरी जिंदगी तो 75% गई, आपकी तो 100% गई। क्या आवश्यक है सीखना और क्या व्यर्थ है? व्यक्ति किसके लिए भग रहा है? किसके लिए भग रहा है व्यक्ति? एक कवि ने कहा, भाई पेट से निकलो, पेट के लिए भगता है, क्योंकि पेट से निकला है इसलिए पेट के लिए भगता है जीवन भर। और जीवन भर आप कितना ही भग लो, क्या आपका पेट भरेगा जिसके लिए आप भग रहे हो? बताओ। कोई तो गिनती होगी ना जहां पर हम फुल स्टॉप लगा सके। 1000 में भरेगा, लाख में भरेगा, करोड़ में, अरब में, कितने में भरेगा यह? या आज तक किसी का भरा है? किसी से पूछो, भाई क्यों कमाते हो? पेट भरने के लिए कमाते हैं या परिवार पालने के लिए कमाते हैं। तो जो 10,000 कमाता है वह भी पालता है परिवार, उसके भी है, आपसे बड़ा होगा। ज्यादा पैसे वाले होते हैं उनका परिवार ज्यादा छोटा होता है। हाँ, अब समय ऐसा ही आ गया, पेट को ही भूल जाओ तो फिर भूख नहीं लगेगी। पेट कैसे भूलोगे? अपने ध्यान को नियंत्रण लगाओ। ऐसे ही तो ध्यान की विधि बताई।
मन को एकाग्र करना और क्या है। जिन मार्गों से हमारा मन जाकर के विषयों में फंसता है, उन मार्गों से अपने मन को हटाओ। महाराज परीक्षित जब ऐसा अध्यात्म का थोड़ा सा किंचित मात्र वर्णन जब सुनते हैं, अपने आप को तो इस विषय में बहुत ही अनभिज्ञ मानते हैं। अरे हम तो कुछ जानते ही नहीं। और वास्तव में सबकी यही स्थिति है, जानता कोई भी नहीं है। तो परीक्षित जी ने फिर प्रार्थना की, आप बताओ भगवान के विषय में हमको, सृष्टि के विषय में बताओ। भगवान तो अनंत है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए सृष्टि विषय सब वर्णन किया। उनके कार्यों से, उनके कर्मों से, यानी भगवान ने जो किया उसके द्वारा उनके महत्व को समझो। अच्छा, तो भगवान ने क्या क्या किया? भगवान सृष्टि बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? भगवान तो अकेले हैं, भगवान तो अकेले हैं और कुछ तो है ही नहीं। ऐसे भगवान कैसे यह सृष्टि बनाते हैं, वह आप हमको बताओ। याम याम शक्ति मुपाश्रित्य, हमने ऐसा सुना भगवान अपनी शक्ति से बनाते हैं, आह्लादिनी शक्ति से या माया रूपी शक्ति से भगवान यह सब बनाते हैं। तो वह शक्ति क्या है, उसका वर्णन करो। ऐसे जब अनेकों प्रश्न किए, तब फिर सुखदेव जी महाराज ध्यान पूर्वक भगवान का मंगलाचरण करते हुए और अपना दिव्य उपदेश प्रारंभ करते हैं। भगवान का जो मंगलाचरण किया है, उसमें भगवान के दिव्य स्वभाव का, भगवान के गुणों का वर्णन किया है, भगवान की नाम महिमा का वर्णन किया है कि यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यश्रवणम यदर्पणम लोकस्य सद्यो विनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। यत् कीर्तनम, जिनका कीर्तन, जिनकी कथाओं को सुनना, जिनका स्मरण करना, जिनका दर्शन करना, जिनका पूजन करना जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। ऐसे उन मंगलकारी नामों वाले भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, जिनके नाम ही मंगलकारी है, जिनके नाम ही असरदारी है, असरकारक है नाम ही जिनके। हाँ, उनकी खुद की तो आवश्यकता ही नहीं है, उनके नाम से ही काम हो जाता है। जैसे आप लोग अपना चेक भेजते हो ना बैंक में, आपके साइन से आपका काम हो जाता है। लेकिन क्यों हो जाता है? क्योंकि आपके अकाउंट में कुछ है, नहीं हो तो नहीं होगा। अरे भगवान तो परम ऐश्वर्यशाली हैं, इसलिए उनके नाम से ही काम हो जाता है, साइन की भी आवश्यकता नहीं होती। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। सुभद्रश्रवसे, कान में जाने मात्र से जो कल्याण कर देता। बोलना तो अलग बात है, यदि कोई दूसरा बोल रहा है और आपने सुन लिया तो भी आपका कल्याण हो गया। बोलना तो बहुत बड़ी बात है, सुन भी लिया यदि आपने तो कल्याण हो जाता है। भगवान का नाम तो इतना असरकारक है। तपस्विनो दानकरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलः
क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। बड़ी सुंदर बात है। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विना यद अर्पणम्। भाई चाहे कोई तपस्वी हो, चाहे कोई यशस्वी हो, दानी हो, मनस्वी हो, सदाचारी हो, मंत्रवेत्ता हो, जब तक अपनी समस्त साधनाओं को और अपने आप को भी भगवान के प्रति समर्पित नहीं कर देते हैं, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती है। समझे नहीं समझे? कल भी मैंने 2 बार कुछ पूछा, एक भी मूर्ति नहीं मिली। भाई आप लोग हो, दान धर्म करते हो, करते ही होंगे, क्योंकि कलयुग में तो धर्म का एक ही चरण है, दान रूपी चरण। हाँ, इसको सब जानते हैं। और बाकी 3 चरण कौन से थे इस युग के तो है नहीं, इसलिए हमने चर्चा विस्तार से की भी नहीं। तो दान धर्म आप करते हो। इस दान धर्म का जब तक आप समर्पण नहीं करो, यानी पंखा भी दिया तो पंखे के ऊपर भी लिखाया, हाँ भाई इसने इस दिन में इसने दिया। अब जीवन भर घूमता रहो जब तक पंखा नहीं कर। क्षेमं न विन्दन्ति विना यद अर्पणम्। जब तक किंचित मात्र भी यह भाव है कि मैंने किया, तब तक कल्याण नहीं है। किंचित भी यह भाव है कि मैंने किया, तब तक कल्याण नहीं है। चाहे आप कितनी ही तपस्या कर लो, दान कर लो, अच्छे से अच्छा कर्म कर लो, जब तक मन में किंचित मात्र भी है कि मैंने किया, कल्याण नहीं हो सकता आपका। प्रसिद्धि हो जाएगी, कीर्ति हो जाएगी नाम लिखाने से, लेकिन कल्याण नहीं होगा। तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। अपने हर श्लोक के पीछे एक ही बात बोली है, सुभद्र स्रवसे नमो नमः। भगवान पवित्र कीर्ति है। कीर्ति होती है, व्यक्ति अच्छे काम करता है उसकी भी कीर्ति, यश, प्रसिद्धि होती, लेकिन भगवान पवित्र कीर्ति है। आपकी कीर्ति ऐसी हो सकती है कि वह कीर्ति अब कीर्ति के अंदर भी बदल सकती है। होता है ऐसा। किसी क्षेत्र में जल की कमी थी, किसी धनवान सज्जन ने कृपा करके वहां कुआं खुदवा दिया, सबको जल मिलने लगा, उसका यश फैला। अब एक दिन कोई बालक खेलते खेलते उस कुएं में गिर गया। अब जो लोग बड़ाई करते थे, बड़ा सज्जन आदमी है, देखो कितना उपकार का काम किया, वही लोग अब बुराई कर रहे। अरे उसने यहां कुआं नहीं खुदाया होता तो यह इसमें नहीं गिरता, नहीं मरता। बोलो, लेकिन भगवान पवित्र कीर्ति है, उनकी कीर्ति में कोई कलंक नहीं। जो भगवान की लीलाओं को नहीं समझते हैं, ऐसे दुर्बुद्धि चाहे जो कुछ बोलो, भगवान की रासलीला, भगवान की चिरहरण लीला इत्यादि का वर्णन है। अरे कृष्ण को तो कहा ही योगेश्वर है, तो फिर और किसी भगवान की लीला में संदेह क्यों हो जाता है? योगेश्वर है वे, योग के भी ईश्वर हैं। अरे योग की सिद्धियां तो जानते हो ना कितनी होती है, कैसी कैसी होती है।
तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। अरे भगवान की भक्ति करने से किरात होनांद्र पुलिंद पुलकसा आभीर कमका यमुना खसादयः यन्ने च पापा यदुपाश्रयामया सुंदम के तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। निम्न से निम्न जातियों के भगवान का नाम लेने से पवित्रता को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, जो भगवान ज्ञानियों के आत्मा है, जो भगवान भक्तों के स्वामी हैं, जो भगवान कर्मकांडियों के लिए साक्षात वेद मूर्ति हैं, जो भगवान धार्मिक जनों के लिए साक्षात धर्म की मूर्ति। भगवान के तो इतने रूप हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसको इष्ट बना लो। क्यों गर्दन के ऊपर ठोकरे खाते हो? अरे भगवान के विषय में तो इतना कहा गया है। जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसके लिए वैसे हो जाते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अब आपको भगवान पैसे के रूप में भी अच्छे लगते हैं तो उस रूप में मानो, सदैव अपने पास रखो। जब आपका मतलब हो तब आप खर्च क्यों देते हो? नमः तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे। अपने पिता से सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया और फिर यह जो दिव्य उपदेश है उस उपदेश का प्रारंभ होता है। यह सब संवाद रूप में चलते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने जो कथा की सर्वप्रथम की है, लेकिन इस कथा की यह समस्त उद्धरण पूर्व के अंदर हो चुकी लीलाओं के ही अलग अलग संवादों को एकत्रित करके उस रूप में बताया। जो सृष्टि विषय प्रश्न परीक्षित जी महाराज ने किया, यही प्रश्न देवर्षि नारद जी ने पितामह ब्रह्मा जी से किया। क्या आप ही हो सब कुछ बनाने वाले या आपका भी कोई और इंचार्ज है? ऐसा जब पूछा तब ब्रह्मा जी ने बताया, अरे पुत्र तुम नहीं जानते, मुझे भी बनाने वाला कोई है। जिसने यह सब कुछ बनाया है उसने मुझे भी बनाया। भगवान की नाभि से कमल, कमल के ऊपर यह सृष्टि है। सर्वलोक में कमल नाभि, नवीन जो सृष्टि होती है नाभि से जुड़ी हुई रहती है। बच्चा जो होता है नाभि से उसका पोषण होता है। तो भगवान की नाभि से यह सब जुड़ा हुआ है। इसके पालक, इसके स्वामी सब कुछ भगवान है। जल के अंदर वह रहते हैं, इसलिए उनका नाम नारायण है। जीव की जब उत्पत्ति होती है गर्भ के अंदर वह भी जल में ही रहता है। ऐसी है, इसीलिए कहा है विद्वानों ने, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसा इस पिंड में है ऐसा ही ब्रह्मांड है। भगवान का विराट स्वरूप ऐसा ही है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इस गणित को समझ लो, वह गणित समझ में आ जाएगी। यह गणित समझ में नहीं आएगी तो वह गणित भी समझ में नहीं आएगी। पैर पे चोट लगती है, हमें तुरंत पता चल जाता है। मुख से तुरंत चीख निकल जाती है, हाथ तुरंत वहां पहुंच जाते हैं जहां चोट लगी हो। एक आत्मा जो चैतन्य हमारे भीतर है वह यह सब ध्यान रखता है, चाहे हम जागृत रहे चाहे हम सोए हुए रहे। और यदि समझना है बड़ी सरलता से तो वही भगवान श्री शंकर की कही हुई बात को याद करना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा
उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यह जो जगत है ना, यह एक सपना, यह जो सृष्टि है, यह एक सपना। हम सोते हैं, हम स्वप्न देखते हैं, कैसे कैसे स्वप्न देखते हैं, विचित्र। देखा ना? और स्वप्न कैसे कैसे